हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल भरपूर स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब लोग? आशा है, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा जो है रिवीजन क्लासेस का जो 15 दिन की हमने सीरीज चलाई थी, उसमें से रिवीजन क्लासेस का ये हमारा 6वां वीडियो होगा। और यहाँ पर हम जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने जो है यूनिट 10 को कवर किया था और यूनिट 10 में जो हमने एक ही पार्ट लिया था, अभी कुछ आयोगों को हमने छोड़ा हुआ है ना। और इससे भी बाद में हमने कल के जो पुराना वीडियो था उसमें हम यूनिट 9 को पूरा का पूरा कवर कर लिए हैं। और कवर करने के बाद भी मैंने याद भी किया है, आप भी याद किए होंगे मुझे उम्मीद है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे यूनिट 7 की, जहां पर हम ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। और इसके अगर आप लोगों को जो है ना कोई कंटेंट ना मिले तो मुझे बताना है ना, मुझे एक मैसेज करना। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा लिंक दूंगा जहां से आप लोग उस पर क्लिक करते ही आप एक ऐसे वीडियो लेक्चर पर जाएंगे जहां पर आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर मिलेगा। और वहां पर आप लोगों को ना जो है पूरा का पूरा रिवीजन केवल एक ही क्लास में हो जाएगा। 12 से 13 घंटे की क्लास डली हुई है, बहुत अच्छी है दोस्तों। आप लोग चाहे तो उसको जो है नोट्स भी बना सकते हैं, कभी और भी काम आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो पाएगा, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 की तरफ, है ना। दोस्तों इसी के साथ तो देखिए जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 7 है वहां पर दिया है प्रश्न भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक प्रश्न मिलेगा इस बार, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं और बहुत ही चर्चित रहा चंद्रयान 3, है ना। तो चंद्रयान 3 के साथ जो उसका लैंडर रहा, है ना, और जो उसको ले जाने वाला एक वाहन लैंडर, है ना, ये उसके विक्रम के बारे में, है ना। तो यहाँ तक इन सारी चीजों की उनके पार्ट्स के बारे में, है ना, कौन सा ईंधन यूज किया गया, इनके बारे में विशेष रूप से दोस्तों याद रखिएगा। और ये भी याद रखें कि क्या आखिर जो है इसरो है वो इसरो कार्य क्या करता है। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई जी, है ना। और वर्तमान कौन है इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, है ना। और इसकी उपलब्धियां क्या थी? तो इनकी इसरो की उपलब्धियां जैसे चंद्रयान 3 हो गया, है ना, चंद्रयान 2 भी है ना। इसके बाद जो है आदित्य हो गया, आर्यभट्ट हो गया जो 1975 में, है ना, जो लॉन्च किया गया था। भारत का पहला जो है उपग्रह था जो आर्यभट्ट। तो इन सारी विशेष बातों के बारे में और इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जो भी बनेंगे तो इसरो से बनेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी, है ना, 1969 को हुई थी। विक्रम साराभाई जी के अथक प्रयासों से हुई थी यहाँ पर। इसके बाद आप सभी लोग, है ना, डीआरडीओ की, डीआरडीओ क्या है? डिफेंस के बारे में कार्य करता है, ये डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। सन 1958 में इसकी भी स्थापना हुई डीआरडीओ की, है ना। इसके बाद आप भारत के बारे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, है ना, तो इसके बारे में भी इनके स्थान कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई, इन तीनों के बारे में यहाँ से एक प्रश्न बनता रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डेट जरूर याद रखना आप लोग, है ना, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो उपलब्धियां हैं मैंने जैसा कि बताया, जिसमें कि, है ना, जो चंद्रयान 3 के बारे में तो आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। और चंद्रयान 2 के बारे में, है ना, मंगलयान के बारे में कब लॉन्च किया गया जो है ना, कौन सा पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल के द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा, जीएसएलवी के द्वारा, है ना, जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहता है मानव शरीर संरचना। दोस्तों मानव शरीर संरचना से हमेशा 2 से 3 प्रश्न बनते रहे हैं, चाहे वो बीमारियों से हो, चाहे उनके जो है मानव उत्सर्जन तंत्र से हो। दोस्तों यहाँ से जो है पोषण आहार, जो है मानव शरीर संरचना से दोस्तों बनते रहे हैं। पिछले बार ये पूछा गया था कि क्या जो आमाशय में जो पाया जाता है
HCl आमाशय में क्या पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहा जाता है HCl, है ना। HCl इसी तरीके से पूछा गया था एक बार कि पित्त रस का जो है स्त्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्त्रावण तो जो है लिवर से होता है, लेकिन अगर पूछे कि एकत्रित कहाँ होता है, तो एकत्रित होता है पित्त रस पित्ताशय में, ठीक है ना। यही प्रश्न मेरे से एक बार गलत हुआ था, जो मैंने ग्रुप डी का पेपर लिया था, है ना। तो यहाँ तक ठीक है ना। और कितनी हड्डियां हैं, कितने जो है ब्लड सेल्स के बारे में, सेल्सों के बारे में, है ना, ब्लड के बारे में। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आपको इक्वलेसी से आपको पढ़ना है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। मानव शरीर संरचना से आपको 2 प्रश्न मिलेगी, है ना। इसके बाद पोषण आहार एवं पोषक तत्व, पोषण आहार एवं पोषक तत्वों से यहाँ से आप लोगों को कौन से विटामिन, है ना, विटामिनों के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के से भी प्रश्न पूछा गया था कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा। तो विटामिन के बारे में, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किस विटामिन किसके लिए चाहिए, है ना, हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ऐसे, है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी ऐसा कर जितने भी है ना, तो इनके बारे में है। और पोषक तत्वों में किस तरीके का जो है वो आहार करना चाहिए लोगों को, यहाँ से इस टॉपिक को। इसके बाद आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही जरूरी है। यहाँ से भी एक बार प्रश्न बना था 2020 में, आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकी के मतलब किस तरीके का, एक तरीके का जो है गोल राउंडर होता है, या किस तरीके का पारिस्थितिकी जो है जाल होता है ना, पूछा गया था ना। तो एक तरीके गोल होता है या सीधा होता है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़कर जाइएगा। बहुत छोटा टॉपिक और बहुत अच्छा भी है, यहाँ से प्रश्न पूछ। इसके बाद पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वन संरक्षण भी आ जाते हैं, यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं। और जितने भी जो है जीव जंतुओं से जुड़े जो है बहुत बड़ी जैसे, है ना, अमेज़न के वन भी आ जाते हैं, यहाँ से जो है दलदली क्षेत्र आ जाते हैं। जो भी मतलब बोले तो जैव विविधता का मतलब सीधा सा है कि जीवों की विविधता, किस प्रकार से जीवों को, किस प्रकार अलग अलग कैटेगरी के जो जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर। और पर्यावरण के जो है सम्मेलनों के बारे में दोस्तों, यहाँ से जो है स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे, है ना। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यह ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ से भी सन 1995 से जो है खाने की जो है एक सरकार ने जो है मुहिम चलाया था, जो स्कूलों में 1995 से चलाया जा रहा है। उसके बारे में पूछा गया था कि कब से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, है ना, प्रश्न भी पूछा गया है। तो 1995 में चलाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद खाद्य संस्करण के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। खाद्य संस्करण का मतलब होता है कि किस तरीके से, जैसे हमने आलू लिया तो आलू को हम चिप्स कैसे बनाकर बेचेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है खाद्य का संस्करण, है ना, खाने पीने की चीजों को जैसे हमने दूध लिया हमने, है ना, और पैकेट में हमने उसे जो है फैक्ट्री लगाया और वहां पर पैकेट में हमने उसे इकट्ठा करके जो है पैकेट में हमने उसे बनाकर और उसके और दाम बढ़ाकर बेचती है। तो ये होता है जो है खाद्य संस्करण, है ना, फूड प्रोसेसिंग, है ना। इसके बाद होता है कृषि तकनीक, कृषि उत्पाद तकनीक, कृषि को उत्पादन करने की तकनीकें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अच्छी तकनीकें हैं, है ना। जो है हाइब्रिड प्रकार के जो है बीज आते हैं इनकी, है ना। जुताई में भी कुछ प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार के बीज आते हैं, इस तरीके आजकल तो आने लगे, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद आप लोग टॉपिक 9 है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन के बारे में। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न मिलेगा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन के बारे में। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जबकि पूछा गया, यानी सीएम थे जो है श्री अर्जुन सिंह जी, उस समय की बात है सन 1984 की। वहां पर एक जो है विदेशी एक कंपनी थी जो है भोपाल में। उस विदेशी कंपनी ने जो है मिथाइल आइसोसायनाइड गैस, है ना, मिथाइल आइसोसायनाइड गैस होती है, एक बहुत ही जो है जहरीली गैस होती है, और वहां पर जो है पेस्टिसाइड कंपनी को लगाया गया था, है ना। एक विदेशी कंपनी थी, वहां पर लगाया गया था भोपाल में। और किसी न किसी तरीके से कहा जाता है कि जो भी बातें रही हो हम उस पर नहीं जाएंगे, और वहां पर जो है किसी न किसी घटना भी होने जाने के कारण बहुत सारे लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौत हो गई दोस्तों। और जो है
तो इस घटना के बारे में जरूर आप याद रखिएगा। प्रश्न 2 बार पूछा गया है यहाँ पर, है ना। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, है ना।